हिजरत का वाक़या बुखारी शरीफ में 3905 नंबर हदीस पर मौजूद है। और इसके आगे एक और रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है 7876 नंबर पर, जिसमें यह है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सूरह कमर की ये आयत नाजिल हुई, आयत नंबर 46, बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, तो ये मुझे याद हो गई, मैं अभी खेलती थी। तो ये कहते हैं कि ये आयत सूरह कमर की आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने याद की जब ये नाजिल हुई। तो ये आयत क्योंकि सूरह कमर की है और सूरह कमर 5 नबी में नाजिल हुई, और 5 नबी में भी कैसे नाजिल हुई, क्योंकि ये सूरह नज्म के साथ मिलती जुलती है, इसका मौजू उसी के साथ ये नाजिल हुई, और वो कन्फर्म है कि 5 नबी में नाजिल हुई। नंबर 1 समझने की कोशिश करें। पहले नंबर पर हर शख्स जानता है, जो थोड़ा बहुत जिसके पास इल्म है, कि कुरान मजीद की अक्सर सूरतें, कोई एक आध को छोड़कर छोटी मोटी सारी सूरतें एक साथ नाजिल नहीं हुई, बल्कि कुछ आयतें पहले नाजिल हुई, कुछ बाद में, कोई 10 साल बाद भी नाजिल हुई, तो उसको और सूरत में रखा गया, किसी आयत को किसी सूरत में रखा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये बताया कि ये आयत किस सूरत में आनी है। आपको 1-2 मिसालें देता हूँ कि हर शख्स जानता है सूरह मैदा की आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये आखिर में नाज़िल हुई, और बाकी सारी सूरह मैदा बहुत पहले की है। और इसी तरह सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयत पहली वही है, और बाकी वो तो काफ़ी बाद में नाज़िल हुई। और इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं वो मक्की हैं, और बाकी सूरह बकरा मदनी है। सूरह तौबा और सूरह अनफाल का आपस में जो रब्त बना हुआ है, ये भी काफ़ी एक दूसरे से बात की हैं। तो इस तरह पूरे कुरान में देख लें, कोई आयत कब की है, कोई कब की है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया साहबा ने वैसे याद किया। तो ये तो बात नहीं बनती कि ये सारी सूरतें ही ये सारी सूरतें 5 नबी को नाजिल हुई पूरी की पूरी मुकम्मल। ये तो बात कन्फर्म है कि ये मुकम्मल नाजिल नहीं हुई थी। अब बात यह है कि क्या ये आयत 5 नबी को नाजिल हुई थी? तो इसकी कोई दलील नहीं है, ये इन्होंने अपनी तरफ से एक समझ लिया है। और दूसरी बात यह है कि सूरह नज्म क्या 5 नबी को नाजिल हुई थी? तो इसमें जो मिराज का किस्सा है फिर वो कहाँ से आ गया? मिराज तो अक्सरियत मानती है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद का वाक़या है, यानी 10 नबी के बाद का वाक़या है। और मिराज का ज़िक्र सूरह नज्म में वाज़ेह तौर पर वज़ाहत के साथ मौजूद है। तो वो सूरत भी जब जिसकी वजह से दलील बनाई जा रही है, वो भी सारी की सारी 5 नबी में नाजिल नहीं हुई, बल्कि 10 नबी या उसके बाद भी नाजिल होती रही है। इसी तरह सूरह कमर की ये आयत भी इसका कोई सबूत नहीं है कि ये 5 नबी को नाजिल हुई। जब इसका कोई सबूत ही नहीं है और ये 10, 11, 12 नबी में जब भी नाजिल हुई और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने याद कर लिया, तो इससे कौन सा मसला ज़्यादा बनता है? तो इसकी कोई दलील नहीं है कि ये इस सूरत की इस आयत की वजह से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5 नबी को एक अच्छी खासी उम्र की थी, बल्कि ये आयत उस वक्त की है जिस वक्त खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात समझ लें हो गई थी, या ये तो कन्फर्म, लेकिन उसी दौर की है, बाद की आयत है जिस वक्त उनको याद करने की सलाहियत थी, और उन्होंने पूरी सूरत भी याद नहीं की, एक आयत उनको याद है। और कहते हैं कि शक्कुल कमर का वाक़या भी 5 कब्ल हिजरत में हुआ और ये इसी सूरत में मौजूद है। तो इस वजह से ये सूरत 5 नबी में नाज़िल हुई। एक और ये भी सवाल है। तो शक्कुल कमर का मौजज़ा भी
इसकी भी कोई दलील नहीं है कि ये 5 नबी को हुआ। हाँ, अक्सर तारीख दानों ने ये लिखा है, लेकिन सब लोग इस बात के कहल नहीं हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसको बाद का वाक़या भी 10-11 नबी के नज़दीक का वाक़या भी बताया है। फतहुल बारी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 264 पर, कस्तलानी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 407 पर, और बाकी किताबें किन के मैं हवाले दूँ तो काफ़ी सारे मुहद्दिसीन और तारीख़ दानों ने इस वाक़े को 5 नबी का वाक़या नहीं माना है। पाकिस्तान में क्योंकि एक आदत बन गया कि किसी वाक़े को कन्फर्म डेट देनी है, इस वजह से एक तारीख़ मुकर्रर कर दिया है और सारे लोग उसी तारीख़ पर ही गुजारा कर लेते हैं, उसको मानते रहते हैं कि ये दिन था, ये तारीख़ थी। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अक्सर वाक़यात को बाद में ही तारीख़ें दी गई हैं, महीने दिए गए हैं। कुछ हैं तो उनके साल नहीं बताए गए, कुछ वाक़यात के साल बताए गए हैं। तो इस वाक़या के अभी कोई साल किसी ने कन्फर्म तौर पर नहीं बताया कि ये 5 नबी का वाक़या है। तो कुछ लोगों ने इसे 5 नबी का वाक़या मान लिया, कुछ ने बाद का माना, कुछ ने 10-11 नबी का मान लिया। तो इसमें भी कन्फर्म नहीं है, जिसकी वजह से ये साबित हो कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 5 नबी में समझदार थीं। तो ये सारे दलाइल जो तारीख़ से निकाले गए हैं, ये तो कोई दलील नहीं बनते। अब दलील सिर्फ एक ही बनती है, वो है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि जब मेरा निकाह हुआ मक्का में हुआ, मैं 6 साल की थी, और जब मेरी रुखसती हुई मदीना में हुई और मैं 9 साल की थी, और शिवाल में मक्का में निकाह हुआ और शिवाल में ही शादी हुई मदीना में। हाँ, एक बात और भी कहते हैं कि कुछ बाद के उलमा ने जो बताया है, कोई कहते हैं कि 11 नबवी को निकाह हुआ, 11, 12, 13 और 2 हिजरी को रुखसती हुई, तो ये साल ज़्यादा बन जाते हैं। आप ये देखें कि जिन्होंने ये बयान किया है उनको देखें कि उन्होंने दरमियान में साल का गैप क्या रखा है और रुखसती की उम्र क्या बताई। उन्होंने गैप दरमियान में 3 साल का रखा है और रुखसती 9 साल की उम्र में बताई। तो फिर ये बात कैसे हुई? बात दरअसल इसमें यह है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लामी महीनों को तरतीब से बनाया कि इस तरह पहला महीना ये होना चाहिए, सन कहाँ से मुसलमानों का शुरू होना चाहिए, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से इस्लामी साल शुरू किया और उससे पहले का कोई हिसाब नहीं बनाया उन्होंने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जबकि सफ़र के आखिर में, आखिरी दिनों में और रबीउल अव्वल में पहुँचे, तो मुहर्रम और सफ़र पहले ख़त्म हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उसका हदीस में तो कोई पूरा कन्फर्म डेट नहीं मिलती, लेकिन कुरान से कुछ इशारा मिलता है कि वो रमज़ानुल मुबारक का महीना था। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी हफ्ते में जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो वो क्या हुआ, पहला साल रमज़ान के बाद शिवाल, ज़िकात, ज़िलहज, 3 साल और कुछ दिन ये हो गए पहले साल के। अगर उस तरतीब में जिस तरह साल बनाया गया मुहर्रम के हिसाब से देखा जाए, तो कुछ लोगों ने यही तरतीब समझी कि पहला साल हो गया 3 महीने से कुछ ऊपर, पहला सन, साल तो पूरा नहीं हुआ, पहला सन 90 सन पर 1 नबी गिन लिया, और दूसरा 3.5 माह का या उससे भी कम 1 सन हो गया 1 नबी, और 2 नबी के पूरे 12 महीने, 3-4 इस तरह चलते रहे, और आखिर में फिर 14 नबी बना दें तो उसके सिर्फ 2 महीने बनते हैं, मुहर्रम और सफ़र। और सफ़र के आखिरी दिनों हिजरत हुई और फिर पहुंच गया हिजरी।